वाराणसी से बड़ी जानकारी आ रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी खबर, गंगा नदी में इफ्तार पार्टी करने का मामला सामने आ गया। सभी 14 आरोपियों की कोर्ट में आज पेशी हुई। कोर्ट ने 14 दिन के न्यायिक हिरासत में भेजा है जेल। कोर्ट ने सभी आरोपियों की क्रिमिनल हिस्ट्री मांगी है। नाविक के बयान के बाद कोर्ट ने ये धारा बढ़ाई है। अब 23 मार्च को बेल याचिका पर सुनवाई होगी। इफ्तार के नाम पर गंगा में बिरयानी खाने का आरोप लगा है और सभी आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया गया और नाविक के बयान पर कोर्ट की ओर से और धाराएं जो हैं वो जोड़ दी गई हैं इसमें। तो सभी 14 आरोपी हैं और आरोपियों की कोर्ट में पेशी हुई है और इस पर अब बड़ी कार्रवाई की उम्मीद। कोर्ट ने सभी आरोपियों की क्रिमिनल हिस्ट्री भी मांगी है। नाविक के बयान के बाद कोर्ट ने धारा और बढ़ा दी है और ये तस्वीरें आपको दिखा रही हैं। यही वो आरोपी जिनको कोर्ट में पेश किया गया। इफ्तार के नाम पर गंगा में बिरयानी खाने का ये गंभीर आरोप लगा है। जिस गंगा को पवित्र माना जाता है और उसी गंगा में जाकर इफ्तार पार्टी कर रहे थे और इफ्तार पार्टी के नाम पर बिरयानी खा रहे थे। नाविक का भी बयान यहां पर दर्ज किया गया है। नाविक के बयान दर्ज करने के बाद और भी धाराएं आगे बढ़ा दी गई हैं कोर्ट की ओर से। तो 23 मार्च को बेल है और इफ्तार के नाम पर गंगा में बिरयानी खाने का यह गंभीर आरोप है। आरोपियों का जो कृत्य था उसको माननीय न्यायालय ने गंभीर पाया। आरोपियों ने सिर्फ गंगा जी में जा करके उनको गंदा करने, उनको अपवित्र करने का ही काम नहीं किया। इन्होंने जो नाविक हमारे भाई थे उनका अपहरण किया, जबरदस्ती उनको जान का भय दिखा करके, उनको जान से मारने की धमकी दे करके उनकी नाव को अपने पोजीशन में लिया और उसके बाद इन लोगों ने जो है कि वहाँ पर गंगा जी को प्रदूषित करने का काम किया, हिंदुओं की जनभावनाओं को आहत करने का काम किया और उसके बाद अब वे पश्चाताप कर रहे हैं, रो रहे हैं अदालत में, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, इसमें जो टर्निंग पॉइंट था उसमें जो नाविक थे, जैसा कि हमने पहले बताया था, रंजन साहनी और अनिल साहनी का बयान जो विवेचक ने पर्चा नंबर 4 पे दर्ज किया था उसको पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने पढ़ के कोर्ट को सुनाया और यह बताया कि उसके इच्छा के विपरीत नाव को ले जाया गया, उसको जबरदस्ती ले जाया गया। लिहाजा इसमें बीएनएस की धारा 308(5) बनती है जिसमें 10 साल की अधिक की सजा है। कहने का मतलब इस मामले में जो शुरुआत में जो एफआईआर थे जो हल्के प्रकृति के धाराओं में थे, अब विवेचना के बाद इसमें 308(5) की बढ़ोतरी हुई है और उसको कोर्ट ने उसमें रिमांड स्वीकृत कर लिया। 2 पेज का उन्होंने लंबा चौड़ा आदेश दर्ज कराया है। में कल इफ्तार पार्टी होती है और देर शाम एफआईआर होता है। गंगा के बीच मझधार सनातन की आस्था का केंद्र कहे जाने वाला काशी, जहां सनातन की बिगुल और काशी विद्वत परिषद की अलग जगाई जाती है, ऐसे धरा पर काशी विश्वनाथ धाम, काशी के कोतवाल काल भैरव जहां विराजते हो, इस समय हमारी मौजूदगी उस मंदिर में है और हमारे साथ वहां के महंत हैं। हम जानते हैं कि कल जो इफ्तार पार्टी हुई है उसमें प्रशासन ने एफआईआर करके 14 लोगों की गिरफ्तारी कर ली। आखिर संत समाज में इसको लेके क्या नाराजगी है? देखिए, सबसे बड़ी नाराजगी तो ये है कि संत समाज में संतों का, हिंदू का और जो समस्त हिंदू धर्मावलंबी होते हैं, ये उनकी आस्था का केंद्र है। हर धर्म में हर धर्म के आस्था का एक केंद्र होता है। जहाँ पे इस हिंदुस्तान की अगर बात करूं तो जहाँ पे किसी को भी आने जाने पूजा पाठ करने की मनाही नहीं होती है, लेकिन आप कहीं से भी आए, किसी के भी धर्म के रहे, आपको इतना तो पता है कि अगर आप हिंदू मंदिर में जा रहे हैं तो वहाँ की मर्यादा को, गरिमा को बना के रखना है। गंगा सिर्फ एक नदी नहीं है, वो हमारी माँ है, पतित पावनी है, जो कि हर रूप में, हर विधि में अगर इंसान उनको देख लेता है तो देखने मात्र से उसके जन्म जन्मांतर के पापों का नाश होता है। इतनी बड़ी आस्था का वो हमारे केंद्र है। ऐसे स्थानों पर स्थानीय युवक जो गैर हिंदू थे, उनका जाने में उनको मनाही नहीं है। भगवती माँ गंगा ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ हिंदुओं की हैं, सनातनियों की हैं, उसमें जो उस शहर में रह रहा है हर सबकी है। लेकिन अगर वो हिंदुओं की विशेष आस्था है तो कोई भी जाए, किसी भी प्रकार का कुकृत्य करके हमारे धर्म को, हमारे सनातन को बदनाम न करे। देखिए, हमारे साथ थे महंत काल भैरव श्री कल्लू पंडित जी। इनका कहना है कि जो गिरफ्तार हुए उन पे इस तरीके की कठोर कार्रवाई हो ताकि इस तरीके की गंगा के बीच मझधार या किसी धार्मिक स्थल पे खिलवाड़ न हो सके और हिंदुओं की आस्था पे चोट न पहुंचे। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ धर्मेंद्र चौबे,
जनता टीवी वाराणसी।